आज हम पढ़ेंगे AWS इलास्टिक बीन स्टॉक, जो एक बहुत अच्छी सर्विस है AWS के अंदर। इलास्टिक बीन स्टॉक क्या होता है? जो इलास्टिक बीन स्टॉक होता है ना भाइयों, इलास्टिक ये हमारे पास एक सर्विस होती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होती है हमारे पास। ठीक है। अब फर्ज कर लें आपने कोई EC2 बनाना है अपना। ठीक है। मतलब आपने कोई एप्लीकेशन बनानी, डिप्लॉय करनी है AWS के ऊपर, या आपने कोई वेबसाइट होस्ट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए एक EC2 बनाना पड़ेगा। उस EC2 के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन का कोड रखना पड़ेगा। ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन वहां पे रन होगी, आप कॉन्फ़िगरेशन की करोगे, पूरा एक VPC बनाओगे, उसके अंदर EC2 बनाओगे। ठीक है। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा हमारे हमने EC2 के ऊपर EC2 बना लिया, वहां पे एप्लीकेशन कोड रख दिया, अब मेरी एप्लीकेशन चल रही है, ऐसा नहीं होता। हम VPC बनाने के बाद, EC2 बनाने के बाद, अपना कोड डिप्लॉय करने के बाद और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे हम वहाँ पे लोड बैलेंसिंग करते हैं, हम वहाँ पे ऑटो स्केलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो सर्वर होगा इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी ना। कि फर्ज कर लें ये मेरा सर्वर है, ये सिर्फ जो है ना वो, जो इंटरनेट से लोग आते हैं इसको एक्सेस कर पाते हैं, ये सिर्फ 50 लोगों की रिक्वेस्ट को जो है ना ये उसको कर पाएगा, मतलब ले पाएगा। इसके पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा लोग इसको एक्सेस करेंगे पूरी दुनिया से, तो मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा, उनको इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर सर्वर डाउन होगा तो मुझे ज्यादा सर्वर बनाने पड़ेंगे, 1 से 2 या 2 से 3 करने पड़ेंगे, ज्यादा सर्वर बनाने पड़ेंगे। अगर ज्यादा सर्वर बना रहा हूँ तो फिर मुझे लोड बैलेंसिंग भी यूज करनी है। लोड बैलेंसिंग क्या करेगी कि आपकी जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी तमाम सर्वर के ऊपर। पहले जो रिक्वेस्ट आपकी एक ही सर्वर के ऊपर आ रही थी, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तमाम सर्वर के ऊपर। तो ये सारा पूरा ना एक बहुत हेडिक काम होता है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। इसको परफॉर्म करना बहुत दूसरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि आप ऑटो स्केलिंग भी करें, लोड बैलेंसिंग भी करें, वो सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन भी खुद करें। ठीक है। क्योंकि ये जो हम यूज कर रहे हैं EC2 आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर आता है। हमें ये सारा खुद कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहता हूँ लेकिन ये सारा कुछ मुझे खुद ना मैनेज करना पड़े, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, फिर मेरे सर्वर की पैचेस भी लगाने पड़ेंगे हमें, वो भी ना मुझे लगाने पड़े, उसके सिक्योरिटी अपडेट भी ना करनी पड़े, वो सारी चीजें मुझे खुद ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो उसके लिए फिर आप कोई सर्विस यूज करोगे जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर है, PaaS। क्योंकि उसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, उसके अंदर हमें ज्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता चीजों को। तो उसके लिए फिर आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप यूज करोगे इलास्टिक बीन स्टॉक। इलास्टिक बीन स्टॉक के अंदर सिर्फ आप ये बताओगे, इलास्टिक बीन स्टॉक के अंदर सिर्फ आप अपना कोड अपलोड करोगे यहाँ पे, जो भी आपका एप्लीकेशन का कोड है आप उसको यहाँ पे अपलोड करोगे। और बाद में आपकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप आराम से बैठ जाएं। अब उस कोड के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, ट्रैफिक डिक्रीज हो रही है, उस लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस जिस सर्वर के ऊपर चल रहा है उसको पैचेस कैसे लगाने हैं, वो सारी चीजें आप कौन मैनेज करेगा? AWS खुद मैनेज करेंगे। अब आपको सर दर्द लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदा होता है इलास्टिक बीन स्टॉक का। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो इलास्टिक बीन स्टॉक क्या होता है? इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस that facilitate the quick deployments, scaling and management किसकी? ऑफ योर वेब एप्लीकेशंस। कि हमारी जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसको क्विकली डिप्लॉय करने में हमारी हेल्प करता है बीनस्टॉक। तो एज अ मैनेज सर्विस इट ऑटोमेटिकली हैंडल द फॉलोइंग टास्क। तो ये जो नीचे काम होते हैं ये आपको मैनेज नहीं करने पड़ते, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, आपको VPC नहीं बनाना पड़ेगा, पूरी नेटवर्किंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं आपको करनी पड़ेगी, लोड बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिक स्केलिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सारे काम कौन कर रहा होगा? AWS खुद कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन अगर हम इलास्टिक बीनस्टॉक यूज ना करें, अगर हम सिर्फ EC2 सर्वर बना के उसके ऊपर खुद सारा काम करें, तो फिर ये सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा, विच इज रियली अ कॉम्प्लेक्स टास्क। क्योंकि इलास्टिक बीनस्टॉक होता है प्लेटफॉर्म सर्विस के अंदर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहाँ तक होती है, एप्लीकेशन कोड तक। हमने सिर्फ अपने एप्लीकेशन कोड को देखना है। बाकी वो सर्वर किस पे चल रहा है, उसके पैचेस लगाना, उसको अपडेट करना, ठीक है, वो सारी रिक्वेस्ट, हर चीज वो खुद मैनेज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स तक वो खुद देखते हैं।
हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं कि मेरी एप्लीकेशन का कोड किस में है। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन कोड जावा के अंदर है, डॉट नेट के अंदर है, पीएचपी के अंदर लिखा हुआ, नोट जेएस, पाइथन, रूबी, गो एंड डॉकर। मुझे क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे चाहिए, हम यहाँ पे सिर्फ प्लेटफॉर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो जाती है और उसको हम कोड देते हैं। इट गिव यू कंट्रोल ओवर की रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ चीजें हम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन तुम करेंगे जिस तरह हमें EC2 इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए। ठीक है, हम एक दफा उसको बताएंगे हमें इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए। अगर मुझे 2 GB रैम, 2 GB ब्लूटूथ मैंने ले लिए हैं, बाद में उसको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना हम खुद कौन करेगा, दूसरे खुद करेंगे। डेटाबेस आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, डेटाबेस आप यहाँ पे सिर्फ बताएंगे कि मुझे कौन सा डेटाबेस चाहिए, वो भी खुद ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देर इज नो चार्ज टू यूज इलास्टिक बीन स्टॉक सर्विस इटसेल्फ, यू पे फॉर ओनली द रिसोर्सेज यूज बाय द अंडरलाइंग सर्विसेज दैट स्टोर एंड रन एप्लीकेशन। यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक बीन स्टॉक का यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, बट आप जो रिसोर्सेज यूज करोगे उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, वही बात है, कान को एक तरफ से पकड़ लो दूसरी तरफ से पकड़ लो, पकड़ना तुमने कहा नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने घुमा के बात कर दी कि इलास्टिक बीन स्टॉक की जो ना कॉस्ट नहीं है, बट आप रिसोर्सेज का पे करते हो, तो ऑब्वियसली वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। इतने अच्छे तो नहीं है एडब्ल्यूएस वाले कि वो हमें फ्री में दे रहे हैं सर्विस। ठीक है, तो वो उसी के अंदर इंक्लूड होती है। हम जितने रिसोर्सेज यूज करते हैं, हमने कितने रिसोर्सेज यूज किए हैं, कितने देर के हमारी एप्लीकेशन रन रही है, वो सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बेनिफिट क्या होता है, इंक्रीज डेवलपर प्रोडक्टिविटी, बिल्ट इन स्केलेबिलिटी, कि अगर कोई डेवलपर है और उसको नहीं पता इन कामों का कि मुझे VPC किस तरह बनाना है या मुझे EC2 किस तरह बनाना है। ठीक है, मुझे उसके लोड बैलेंसिंग किस तरह करनी है, तो वो उनके लिए बेस्ट है, वो इलास्टिक बिनस्टॉक को यूज कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चीजें प्री कॉन्फ़िगर्ड आती हैं, आप सिर्फ उनको कॉन्फ़िगर करोगे थोड़ा सा और आप यूज करोगे। बिल्ट इन स्केलेबिलिटी, उसकी स्केलेबिलिटी, ऑटो स्केलिंग, सारा कुछ खुद होता है। रिड्यूस्ड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, आपको यहाँ पे कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एक तरह का इलास्टिक बीन स्टॉक। ठीक है भाइयों, और ये आपकी लैब है एक। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इलास्टिक बीन स्टॉक किस तरह का होता है। ये देखिए, रन एंड मैनेज वेब एप्लीकेशंस। तो मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते यहाँ पे आप भाइयों देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एप्लीकेशंस। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी लिखी थी नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। You pay for Amazon Web Services resources that we create to store and run your applications like S3, Buckets and Amazon EC2 instances। तो यहाँ पे भी जो आपका EC2 चल रहा होता है या आप बकेट स्टोरेज यूज करो तो उसी का पे करना पड़ता है, वरना आपको उसका पे नहीं करते। ये देखिए, यहाँ पे दो एनवायरनमेंट आते हैं। एनवायरनमेंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे इलास्टिक बिनस्टॉक हैज टू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट टियर्स टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस। एक होता है वेब सर्वर एनवायरनमेंट, एक होता है वर्कर एनवायरनमेंट। वेब सर्वर के अंदर क्या होता है, रन अ वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और वेब API दैट सर्व्स HTTP रिक्वेस्ट। कोई सिंपल वेबसाइट है आपकी तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। वर्क एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे कुछ हमें एडिशनल चीजें कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं, बट हम इसके साथ जाएंगे वेब सर्वर एनवायरनमेंट की, हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन यहाँ पे रखनी है, वेबसाइट हमने रन करनी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नेम आप फर्ज कर लें, मेरी एप्लीकेशन है जूम एप्लीकेशन, मैंने बना ली। ठीक है, वीडियो को मेरी ये वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है और मैंने उसका नाम रख दिया जूम, जो भी आपने उसका डोमेन लिया होगा। तो मेरी जो जूम हो रही है वो एक्स से शुरू हो रही है। ठीक है, वैसे ये भी एक अच्छा नाम है, अगर कोई इसको ले ले तो जूम है इसका नाम। ठीक है, ये वैसे बन सकता है, कोई एप्लीकेशन अगर नहीं बन जाए वीडियो कॉलिंग के लिए जूम एक्स से शुरू हो जाए, बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम जो भी आपका है वो आप यहाँ पे देंगे। ये उसने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, जूम इन्वायरमेंट है ये हमारा, ये इन्वायरमेंट नेम है सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी डोमेन नेम होगा, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ zoom.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा www.xzoom.com।
चेक अवेलेबिलिटी, तो वो मुझे यहाँ पे मे बी एरर दे दे कि भाई ये तो है ही नहीं। तो खैर हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट होती है मैं उसका यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। खैर आपकी जो भी वेबसाइट, आप उसका वेबसाइट का नेम लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप इसको डिफॉल्ट छोड़ देंगे ब्लैंक, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा आपके लिए। अगर आपके पास कोई नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, वो आपको जनरेट कर देगा। मैनेज प्लेटफॉर्म है ये हमारे पास, ठीक है। अगर आप वर्कर सेलेक्ट करेंगे ना, वर्क एनवायरनमेंट, तो फिर भी हमारे पास मैनेज नहीं है, बट हम इसको ये लेते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं मैनेज प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ प्लेटफॉर्म चूज करना है कि हमारी जो एप्लीकेशन रन होगी वो कहाँ पे रन होगी, ठीक है। तो उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। डॉट नेट ऑन लिनक्स, डॉट नेट ऑन विंडोज सर्वर, डॉकर प्लेटफॉर्म होता है। अगर आपने एप्लीकेशन को कंटेनर के अंदर रन करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जावा प्लेटफॉर्म, अगर आपकी एप्लीकेशन जावा के अंदर लिखी गई है, नोट जेएस के अंदर लिखी गई है, तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो नोट जेएस के अंदर है, तो मुझे यही सिलेक्ट करना है। अब उसने जो भी ब्रांच ने वो खुद ही ले लिया कि वो कहेगा हम आपके लिए जो अमेजोन लिनक्स 2023 है ना उसको यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे अमेजोन लिनक्स 2 भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। प्लेटफॉर्म वर्जन वो बता रहा है, लेटेस्ट जो है उसने खुद ही चूज कर लिया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है सैम्पल एप्लीकेशन, एक होता है अपलोड योर कोड। अगर आप आपके पास कोई अपना कोड है तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे अपने कोड को, ठीक है। आप यहाँ पे लेबल लगा सकते हैं। और अगर आपका कोड पड़ा हुआ है S3 के अंदर, तो आप उस S3 बकेट का यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप सिस्टम के ऊपर है तो आप यहाँ पे उसको फिर चूज फाइल करके अपने लोकल होस्ट से यहाँ पे अपने जो भी फाइल पड़ी होगी उसको यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। मेरे पास अभी कोई भी कोड नहीं है ऐसा, तो हम इसको फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का जो भी कोड होता है आप यहाँ पे अपलोड करते हो। तो मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि सैम्पल एप्लीकेशन, मैं इसको क्लिक करता हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे एक छोटा सा कोई कोड मिल जाएगा, वो खुद ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। मैं उसको बाद में एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो खुद ही अपलोड कर देंगे छोटा सा टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए आपको, आपको सिंगल इंस्टेंस चाहिए, स्पॉट इंस्टेंस चाहिए आपको, आपको ऑन डिमांड इंस्टेंस, यहाँ पे डिफरेंट प्री सेट्स होते हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे फिलहाल सिंगल इंस्टेंस चाहिए जो फ्री टीयर में है। अगर आप प्रोडक्शन तरह काम करेंगे तो फिर आप वहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी भी चूज कर सकते हैं, आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे प्री सेट जो चाहिए वो मुझे ये चाहिए कि मेरे मेरे पास जो है ना वो सिर्फ एक ही सर्वर बने, EC2 एक ही बने, ठीक है, सिंगल इंस्टेंस। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको रोल असाइन करना पड़ता है हमें अपने सर्वर को। रोल क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि आप सिर्फ कोड अपलोड करेंगे, आपकी एप्लीकेशन की ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, सारा कुछ कौन करेगा, पैचिंग पैचेस लगाना उसको कौन करेगा, खुद AWS खुद करेंगे। मतलब ऑटो स्केलिंग सर्विस, ये जो इलास्टिक बीन स्टॉक सर्विस होगी खुद ही करेंगी, ठीक है। लेकिन इसको रोल भी तो साइन होना चाहिए ना, कि इसने पहले जाना है ऑटो स्केलिंग के पास, उसको यहाँ पे सेटअप करना है हमारे सर्वर के ऊपर, तो इसको वो रोल भी सारे साइन करेंगे। तो उसके लिए पहले से रोल क्रिएटेड है ये वाला, इलास्टिक बीन स्टॉक सर्विस रोल। तो इसमें दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें कि ये जो सर्विस है ना ये सबसे कम्युनिकेट कर सकती है, EC2 से कम्युनिकेट कर सकती है, ये ऑटो स्केलिंग से कम्युनिकेट कर सकती है, लोड बैलेंसिंग से कम्युनिकेट, तो डिफरेंट हर सर्विस से कम्युनिकेट कर सकती है। ये देखें, ठीक है। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग से कम्युनिकेट कर सकती है, क्लाउड फॉर्मेशन से कम्युनिकेट कर सकती है, तो सबसे कम्युनिकेट कर सकती है। तो ये हमें लगानी ही पड़ेगी। अगर ये हम चीज़ें नहीं लगाएंगे, ये इसको रोल हम नहीं देंगे, तो क्या होगा कि फिर हमारी स्केलिंग भी नहीं होगी, लोड बैलेंसिंग भी नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, अगर उसको हमारी हमारी एप्लीकेशन को S3 के अंदर कोई बकेट चाहिए, तो अगर ये रोल यहाँ पे साइन नहीं होगा S3 वाला, तो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये पहले से क्रिएटेड है, तो आपने इसको यहाँ से चूज कर लेना है। हाँ, अगर आप कोई अपना कस्टम रोल बना लेते हो तो फिर आप यहाँ से आगे सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह मेरे पास कोई ओके के नाम से एक रोल बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो खैर मुझे यहाँ पे यही सिलेक्ट करना है। की पेयर भी हम बना सकते हैं, हमने सर्वर के अंदर लॉगिन होना है कल को, ठीक है। तो उसके लिए की पेयर आप क्रिएट भी कर सकते हैं, मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ही इसको चूज कर लिया। अगर आपने यहाँ पे कोई रोल साइन करना, रोल साइन कर लें। तो खैर मैं अब इसको रोल साइन नहीं कर रहा यहाँ पे, आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको क्या बोला था
कि अगर मेरा EC2 है एक, ठीक है, EC2 एक सर्विस है, एक सर्विस है मेरी S3। अगर EC2 ने S3 से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, या ये मेरी सर्विस है इलास्टिक बीनस्टॉक, इसने कम्युनिकेट करना है ऑटो स्केलिंग से, तो मुझे ना वो रोल साइन करना पड़ता है, रोल साइन करना पड़ेगा। अगर एक सर्विस ने दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना है तो उसको रोल साइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इलास्टिक बीनस्टॉक ने, ये इलास्टिक बीनस्टॉक है, EBS में लिख रहा हूँ, ये इलास्टिक बीनस्टॉक, अब इसने सारे काम करने हैं, इसने हमारे सर्वर की ऑटो स्केलिंग भी करनी है, इसने लोड बैलेंसिंग भी करनी है, इसने पैचेस भी लगाने हैं, इसने S3 बकेट को भी देखना है। तो अगर इसके पास ये सारी परमिशन नहीं होंगी तो ये सारे काम किस तरह करेगा हमारे सर्वर के लिए, हमारी एप्लीकेशन के लिए। इसलिए हमने इसको ये रोल दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्किप टू रिव्यू, वैसे मुझे अब यही करना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम VPC भी चूज कर सकते हैं कि मुझे किस VPC में बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो मुझे इस VPC में बनाना है, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे चलेगी सर्वर मेरा। ठीक है, उसके बाद पब्लिक IP आप इसको साइन करोगे, असाइन पब्लिक IP एड्रेस टू EC2 इंस्टा इन एनवायरनमेंट, एक्टिवेट कर दें इसको। और इसको किस सबनेट में बनाना है आपने, सबनेट को, आपके जो आपको जो सर्वर बनेगा वो किस सबनेट के अंदर बने, पब्लिक के अंदर बने या प्राइवेट के अंदर बने, तो मैं इसको पब्लिक में बनाना चाहता हूँ, मैंने पब्लिक में सेलेक्ट कर लिया। ये पहले से बने हुए हैं सबनेट मेरे पास अकाउंट के अंदर। फिर आई डेटाबेस बने, वो कहाँ पे बने, डेटाबेस मेरी बने प्राइवेट के अंदर, तो यहाँ मैंने प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर डेटाबेस यूज करनी है तो इनेबल डेटाबेस कर दें। अगर इनेबल डेटाबेस करेंगे तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन रिबूट करनी पड़ेगी कि कौन सी डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, उसका यूजर नेम क्या हो, उसका पासवर्ड क्या हो। तो खैर मुझे डेटाबेस यूज नहीं करनी यहाँ पे फिलहाल, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। समझ आ रही है ना आपको, वही काम जो हम मैनुअली करते थे देखें अब यहाँ पे खुद ही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब इंस्टेंस को रूट वॉल्यूम कितना देना है, SSD चाहिए मुझे, साइज कितना चाहिए उसको, 8 GB दे दो उसको साइज। ठीक है, और मॉनिटरिंग मुझे नहीं करनी, चले यहाँ पे 5 मिनट की मॉनिटरिंग कर, 5 मिनट ले लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगाना है आपने, डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑन डिमांड इंस्टेंस चाहिए, स्पॉट इंस्टेंस चाहिए, तो मुझे ऑन डिमांड चाहिए। स्पॉट पता है ना क्या होता है आपको। तो वो क्रैश कर जाता है। हाँ, जो जैसे ही एडवर्स की जो डिस्काउंट पे लगे होते हैं और जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होती है वो आपका एप्लीकेशन बंद हो जाती है, तो हम इसको प्रोडक्शन के अंदर यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर टाइप्स होते हैं ये वाले, कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए आपको, ये वाला, तो मैं यहाँ पे यही ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। AMI ID, अगर आपको स्पेसिफिक AMI चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। मॉनिटरिंग मैं नहीं करना चाहता तो मैं बेसिक पे क्लिक करूंगा। अगर ये देखें, ये सारा मुझे एक दफे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, एक दफे कॉन्फ़िगर करना है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। बट EC2 के केस के अंदर अगर आप EC2 यूज करते, वहाँ पे एप्लीकेशन रखते, तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करनी पड़ती। पहले आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप के जाना जाना पड़ता है, फिर आपको लोड बैलेंसिंग करनी पड़ती है उसकी, सारा कुछ खुद करना पड़ता। तो अब ये ऑटोमेटिक कर देगा सारा कुछ। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दें, जो भी आपकी ईमेल है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई सर इंपॉर्टेंट ये इवेंट होगा। ऑटोमेटिक तो नहीं कर रहा, मतलब ये इससे एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपसे सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है जो आपने हर सर्विस में अलग अलग जाके करना है। वो ये हाँ, एक ही इस विंडो में आपको आपसे मांग रहा है ना, हम काम तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो हम नहीं कर रहे। ठीक है, वो सारी यहाँ पे आपको स्किप, अभी हमने लोड बैलेंसिंग नहीं पढ़ा, ऑटो स्केलिंग नहीं पढ़ा, वहाँ पे बहुत एक हैवी टास्क होता है वो हमारे लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। ओके। यहाँ पे रोलिंग भी होता है, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हाल डिप्लॉयमेंट पॉलिसी होती है हमारे पास। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, अगर आपने कल को उसकी कोड के अंदर चेंज कर दिया, एप्लीकेशन कोड के अंदर कोई आपने अपडेट कर दिया, कोई न्यू अपडेट आपने दे दी, तो आप उसका न्यू वर्जन भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये एडिशनल चीज़ें होती हैं, ये होता है बैच साइज टाइप होता है, कि जब आपका एप्लीकेशन का न्यू वर्जन आएगा तो उसके ऊपर ट्रैफिक को किस तरह आपने शिफ्ट करना है, तो ये वो चीज़ें होती हैं।
एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट रोल बैक पॉलिसीज होती हैं वाली। ठीक है। तो ये रोल बैक पॉलिसीज होती हैं, इसको फिलहाल हम डिफॉल्ट रहने दे रहे हैं। अब जिस तरह हम अपने EC2 के ऊपर जाके हम बताते हैं कि हमें कौन सा वेब सर्वर चाहिए। ठीक है, हमें जो है ना वो अपाचे चाहिए या आपको कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे प्रोक्सी सर्वर होता है, तो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि मुझे अपाचे चाहिए या आपको यहाँ पे एनजिनिक्स चाहिए फॉर लोड बैलेंसिंग डिफरेंट पर्पसेस। अगर आपको अपने एप्लीकेशन के स्टोरेज लॉग्स स्टोर करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐसे बकेट डिफाइन कर सकते हो। तो मैं अभी इसको नहीं करूँगा कुछ भी, सिर्फ आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट करें। यहाँ पे कोई है हमारे पास, इसको एक्टिव डीएक्टिवेट कर दें। बाकी जो है ना वो ऑल एट वंस फिक्स्ड करेंगे। डेवलपमेंट पॉलिसी होती है, परसेंटेज में कर दें। रोलिंग को डीएक्टिविटी कर दें। हेल्थ चेक हमें नहीं करनी। अपाचे कर लिया हमने, कुछ भी नहीं करना हमने यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे सिंपल आपसे रिव्यू कर रहा है कि मैं आपको रिव्यू जो है ना आपको ये कर रहा है, मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये जो है ना हमारे पास एक तरह का सबमिट हो जाएगा। नाउ इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू सेटअप, तो थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ये चीज़ें आप बना रहे हैं, चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, एक सैम्पल वेबसाइट। ठीक है, तो उसको फिर हम एक्सेस भी कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी एक एप्लीकेशन रन हो रही है, अभी रन तो नहीं है फिलहाल, वो क्रिएट हो रही है, उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, रन भी कर देंगे। ये हमारे इन्वायरमेंट्स होते हैं। अब ये इसको सेटअप कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं हम। ये अभी मैंने पढ़ना है क्लाउड फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। हम यहाँ पे हेल्थ चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सर्वर चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के मतलब अंदर मतलब कि हम वहाँ पे जो है ना उसकी मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की, हमारी एप्लीकेशन कितने CPU यूटिलाइजेशन ले रही है, कितनी चीज़ें ले रही है। मुझे थोड़ा सा एरर दे रहा है, तो यहाँ पे अगर हमने वर्जन चेंज करना है प्लेटफॉर्म का तो यहाँ पे हम वर्जन चेंज कर सकते हैं उसका। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपके पास। एक्शन में जाके आप यहाँ पे
ये देखिए, ये होता है एप्लीकेशन वर्जन, कि अगर आपने न्यू वर्जन अपलोड करना तो आप यहाँ पे आके न्यू वर्जन भी अपलोड कर सकते हैं उसका। ठीक है, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन पहले से चल रही है और आपने उसका कोई वर्जन चेंज करना है, आपने एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंज किया, और चेंज करने के बाद आपने इसे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, हमारा वो जो चला और बंद हो गया, तो क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं की थी उसकी, इसलिए। देखिए कुछ एरर्स आ रहे हैं हमें, फेयर टू लॉन्च इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मस्ट हैव इंस्टेंस प्रोफाइल एसोसिएटेड विद इट, उससे हमने कोई रोल साइन नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं हमने उसको की। तो जब ये अभी हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपलोड एंड डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, अपलोड डिप्लॉय के क्या अंदर होता है कि अगर आपने कोई वर्जन चेंज किया अपने एप्लीकेशन का और आपने न्यू फाइल अपलोड की, तो वहाँ पे फिर वो न्यू वर्जन का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन का। ठीक है, आप इसी तरह आप जितने वर्जन क्रिएट करते जाएंगे यहाँ पे, आपके उतने इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट होते रहेंगे, मल्टीपल इन्वायरमेंट। ठीक है, आप आपके फर्ज करें दो इन्वायरमेंट चल रहे हैं, एक आपको वर्जन 1 चल रहा है, वर्जन 2 चल रहा है, लेकिन आपकी जो ट्रैफिक है वर्जन 1 के ऊपर ही आ रही है एप्लीकेशन के, न्यू वर्जन पे नहीं जा रही। तो अगर आपने ट्रैफिक को शिफ्ट करना है दूसरे वर्जन के ऊपर, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर एक्शन पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्वैप इन्वायरमेंट डोमेन का, इस पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी जितनी भी मतलब ट्रैफिक होती है जो आपके वर्जन 1 पे जा रही होती है, वो न्यू वर्जन में चला जाती है। तो यहाँ पे आप ट्रैफिक को शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप रोल बैक कर सकते हो, अगर आपने प्रीवियस वर्जन पे आना है भी ये चीजें कर सकते हो। न्यू इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, हर इन्वायरमेंट के अंदर आपका डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है भी आप यहाँ पे कर सकते हो, डिफरेंट चीजें कर सकते हो। यहाँ पे देखें क्रिएट इन्वायरमेंट, मैं एक को इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं डिफरेंट अपलोड अपना कर सकता हूँ, कोड अपलोड कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है हमारे पास यहाँ पे इलास्टिक बीनस्टॉक का। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक?